मेरा ऐसा कहना है कि जो बेस्ट टैलेंट है वो गवर्नमेंट में है ही नहीं। आप जरा समझाइए मुझे लॉजिकली कि आज कोई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, वो ट्रांसपोर्ट की विधा को समझता है, कल वाटर रिसोर्सेज हो गया तो पानी की भी समझ उसी को हो गई। आपने एज ए रिसर्चर जिंदगी भर वाटर सप्लाई पे काम किया है, लेकिन आपको सरकार या तंत्र ये कह रहा है कि आपको पानी की समझ नहीं है। भारत का लड़का वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में अगर वाटर पे काम कर रहा है, सैनिटेशन पे काम कर रहा है, एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, फिजिक्स पे काम कर रहा है, साइंस पे काम कर रहा है, उसको देश में आकर काम करने का कोई मौका नहीं है। और अगर आएगा भी तो वो उस सेक्रेटरी का असिस्टेंट है जिसको कुछ समझ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ही इज ए सिविल सर्वेंट। और कल तक टेक्सटाइल में सेक्रेटरी था, आज हेल्थ का सेक्रेटरी हो गया, तो वो टेक्सटाइल भी उतना ही समझता था जितना हेल्थ समझता है। और आपने जिंदगी भर हेल्थ पढ़ी तो आपको कोई समझ नहीं है। ये व्यवस्था की कमी है। अगर आप देखेंगे वेस्ट में मैच्योर डेमोक्रेसीज में, तो अगर सीडीसी वहाँ है यूएस में, तो हेल्थ के जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो उनसे डिसाइड किया जा रहा है, सिविल सर्वेंट नहीं डिसाइड कर सकते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है इस चीज़ में कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी इंडिया में मैच्योर होगी ये चीज़ सुधरेगी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत लंबा आंसर नहीं देना चाहता हूँ। थियोडोर रूजवेल्ट, पहले वाले, सेकेंड वाले नहीं, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस and he wanted to have 6 professionals as what he called brain trust when he became president. और व्हाइट हाउस में उस समय फेडरल बजट में 6 लोगों को सैलरी देने और एम्प्लॉय करने की व्यवस्था नहीं थी। वो पहली व्यवस्था उन्होंने क्रिएट की। When Obama became president, close to 3,000 professionals moved with him. The setup in government is such that they bring 3,000 young or old the professionals, the specialists. भारत में जब प्रधानमंत्री बदलता है तो 4 अफसर बदलते हैं। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले पुलक चटर्जी थे, अभी मान लीजिए नृपेंद्र मिश्रा जी हो गए। मान लीजिए कि पहले वाले बिल्कुल ही कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो दूसरे वाले कितना ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, क्या चेंज हो जाएगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी आप नहीं है, हम हो गए, हम नहीं होंगे, ये हो जाएंगे, तो कॉम्पिटेंसी का फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन इसलिए आपको डिलीवरी में दिखती नहीं है। एक व्यक्ति जो पहले से वहां पर है उसको आप किसी दूसरे से रिप्लेस कर दीजिएगा तो वो काफ़ी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि देश में लेटरल एंट्री की व्यवस्था होगी। और एक और बात आप समझ लीजिए, देश में जो बड़े काम हुए हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन देख लीजिए, उसको लीड किया किसने? सैम पित्रोदा, ही वॉज ए लेटरल एंट्रेंट। पूरा जो अमूल आप देखते हैं, जो व्हाइट रेवोल्यूशन देश में हुआ, उसको किसने किया? कुरियन, ही वॉज ए लेटरल एंट्रेंट। उससे पहले आप स्पेस देख लीजिए, विक्रम साराभाई, ही वॉज नॉट ए सिविल सर्वेंट। यू लुक एट अब्दुल कलाम, ही वॉज नॉट ए सिविल सर्वेंट, द मिसाइल टेक्नोलॉजी व्हाट वी गेट। आप हरित क्रांति देख लीजिए, स्वामीनाथन, ही वॉज नॉट ए सिविल सर्वेंट। अगर 5 बड़े क्रांतिकारी चीज अगर आपको स्वतंत्रता के बाद लिस्ट करने हो तो ये 5 करेंगे: एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, मिसाइल, ग्रीन रेवोल्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड मिल्क। ऑल दिस 5 वेर लेड by people who came laterally. They were not part of the system. जो आधार है UID, नंदन नीलकर्णी। अगर 6 लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए अगर 600 लोग आए होते तो कई और फील्ड्स में हम लोगों ने रेवोल्यूशनरी चेंज देखा होता। बहुत टैलेंटेड इंडियंस बाहर बैठे हुए हैं, उनको यहाँ आकर काम करने की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। बहुत होगा तो आप आकर एडवाइजर बन जाइएगा, पेपर लिखिए, सामने वाले की, मिनिस्टर की या सेक्रेटरी की इच्छा है तो मानेगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं मानेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो गए वापस चले जाइएगा।